Hello friends, this is Mansi signing into my channel Aspiration. Today we will start with CDP series part 2 and today we will study about Lev Vygotsky socio-cultural development theory. ठीक है, तो आज हम लोग सेकेंड थ्योरी पे आएंगे. हम लोगों ने इससे पहले जीन प्याजे की थ्योरी कर रखी है और इफ़ यू गाइज एनी काइंड ऑफ डाउट regarding this or regarding जीन प्याजे थ्योरी यू कैन मेंशन इट ऑन कमेंट बॉक्स. ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो you guys are free to ask me about all such things. So let's begin with the theory. सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये थ्योरी गिवन बाय है लेव वाइगॉट्स्की. ठीक है, हु वाज ही वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट. जो लेव वाइगॉट्स्की थे वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे. ठीक है, और इन्होंने ये कहा कि बच्चा जो है वो समाज में रह के अपनी लैंग्वेज बिल्ड करता है. बच्चा ही वॉज अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट. ठीक है, वो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे, समाज सुधारक काइंड ऑफ व्यक्ति थे. ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि बच्चा जो है वो समाज से और कल्चर से सीखता है. ठीक है, बच्चा अपनी लैंग्वेज समाज और कल्चर से सीखता है, समाज में रह के सीखता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखता है. हमने जब जीन प्याजे पढ़ा था तो उसमें हमने फैक्टर्स पढ़े थे उनकी थ्योरी के, तो उसमें था सोशल इंटरेक्शन एक पॉइंट जिसको उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी. बट लेव वाइगॉट्स्की ने उसे इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, सोशल इंटरेक्शन को. उन्होंने कहा है बच्चा समाज में रह के एक दूसरे से इंटरैक्ट करके सीखता है. तो जब सोशल इंटरैक्शन टर्म आए तो प्लीज़ अलर्ट हो जाना, क्योंकि वो क्लोजली अगर लेव वाइगॉट्स्की दिया है तो प्लीज़ गो विद लेव वाइगॉट्स्की. ठीक है, जीन प्याजे तब रिकमेंड मत करना. अगर लेव वाइगॉट्स्की नहीं गिवन है तो यू कैन गो विद जीन प्याजे, बट अगर लेव वाइगॉट्स्की गिवन है तो प्लीज़ गो विद वाइगॉट्स्की. ओके, नाउ फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स. ये जो थ्योरी है ये सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट पे मेन एम्फेसिस देती है. ज़्यादातर इसका मेन फोकस है सोसाइटी पे और हमारे कल्चर पे. इनका मानना था बच्चा समाज में रह के हमारे कल्चर से इंटरेक्शन करके एक दूसरे के साथ नई चीज़ें सीखता है. तो फिर अब इनका था, और ये मानते थे कि लैंग्वेज कम्स फर्स्ट. ठीक है, लैंग्वेज कम्स फ्रॉम, हम बच्चे के अंदर लैंग्वेज कैसे आती है? बच्चे के अंदर लैंग्वेज आती है सोशल इंटरेक्शन से और कल्चरल वैल्यूज से बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलप होती है. ठीक है, और ये मानते थे लैंग्वेज कम्स फर्स्ट, फिर थॉट आता है. पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है. बट वेयर एज प्याजे क्या मानते थे? प्याजे का मानना था पहले थॉट आएगा फिर लैंग्वेज आएगी. ये मेन पॉइंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं. सो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रखिएगा. अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की लैंग्वेज पहले आती है, थॉट बाद में आता है. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू प्याजे थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आती है. क्योंकि प्याजे ने क्या कहा था? कॉग्निशन से है उनका. कॉग्निशन किससे रिलेटेड है? थॉट से रिलेटेड है. तो उनका पहला मानना था पहले थॉट आया फिर लैंग्वेज आई. बट वाइगॉट्स्की का कहना है कि पहले लैंग्वेज आएगी, थॉट उसके बाद आएगा. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से याद रखना. और अब इसमें क्या कहा गया है? सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल हेल्प्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. वाइगॉट्स्की का कहना था जो सोशल इंटरेक्शन है और कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो हमारा क्या संज्ञान बढ़ाती हैं, हमारा कॉग्निशन बढ़ाती हैं. जो सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं बच्चे, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमें बच्चों को मौका देना चाहिए एक दूसरे से इंटरैक्ट करने का, प्लस हमारे कल्चर को जानने का. ये सब चीज़ें क्या है? हमारा संज्ञान बढ़ा रही हैं, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट बना रही हैं. ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं. 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स. जब हम वाइगॉट्स्की पढ़ रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दीज थ्री टर्म्स, बिकॉज यही वो टर्म्स हैं जो इनकी थ्योरी को डिफाइन करते हैं. अगर आपको ये 3 टर्म्स से आप फेमिलियर नहीं हैं तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लेव वाइगॉट्स्कीज थ्योरी. ठीक है, अब आते हैं इन टर्म्स पे. पहला है ZPD. ZPD, व्हाट इज ZPD? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट.
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, अब इसे जान लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको बट इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ हमारा एक दायरा है, ठीक है, जो चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं खुद से, ठीक है, वो ZPD होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक डिफरेंस है, जो चीज़ें हम खुद से अचीव कर सकते हैं प्लस जो हम किसी की गाइडेंस से लेते हैं। जैसे कि हम साइकिल चलाना सीख सकते हैं, तो ये हो गया ZPD, जो हमारी लिमिट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सीटेट है, तो सीटेट हम क्वालिफाई कर सकते हैं, ये हमारी लिमिट है, ठीक है, हमको पता है ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, इसको हम जानते हैं कि ये चीज़ हम लोग अचीव कर सकते हैं, तो ये दिस इज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, यू कैन राइट, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली और व्हाट अ चाइल्ड कैन रिसीव विथ गाइडेंस, ठीक है। एक बच्चा इंडिपेंडेंटली क्या अचीव कर सकता है और गाइडेंस के साथ क्या अचीव कर सकता है, उसके बीच का गैप है ये, ठीक है। हम एक बच्चे को, एक बच्चा, छोटा बच्चा है, वो साइकिल चला सकता है, दिस इज़ ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब मोर नॉलेजेबल अदर क्या है, साइकिल चलाना किससे सीखेंगे, अब 4 इयर्स का बच्चा है तो 1 ईयर के बच्चे से तो साइकिल चलाना सीखेगा नहीं, तो जो उससे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, जिसके पास उस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मोर नॉलेजेबल अदर, एक बात भी याद रखिएगा, मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है, इट कैन बी यंगर देन यू, इट कैन बी एल्डर देन यू, दैट पर्सन कैन बी एल्डर देन यू और यंगर देन यू, बट क्या है, इसकी शर्त क्या है, इसका मेन फोकस क्या है कि जो पर्सन हो वो मोर नॉलेजेबल देन योर सेल्फ, ठीक, आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो उस चीज़ के बारे में जो आप सीखने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है, टेम्पररी सपोर्ट है, मचान एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, एक सपोर्ट है जो थोड़े टाइम के लिए दिया जाता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर अस। अब जब हमें तीनों चीज़ें पता चल गई तो अब हम बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक बच्चा साइकिलिंग सीखना चाहता है, ठीक है, तो वो साइकिल सीख सकता है, वो अचीव कर सकता है खुद से, ठीक है, तो ये क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो उसके मन में ये चीज़ है कि हम अचीव कर सकते हैं, ठीक, तो ये हो गया ZPD। अब उसको साइकिल सिखाएगा कौन, उसके घर में उसके मम्मा है, डैड हैं, तो मम्मा और डैड उनको साइकिल चलानी आती है, ठीक है, अच्छे से, तो वो डैड के पास जाएगा, तो डैड हो गए मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, बिकॉज मम्मा और डैड को अच्छे से आती है, तो या वो मम्मा के पास जाएगा या फिर डैड के पास जाएगा, ठीक, तो वो हो गया मोर नॉलेजेबल अदर। अब स्कैफोल्डिंग क्या हुआ, जब छोटे बच्चे साइकिल चलाते हैं तो यू हैव सीन कि उनको सपोर्टर्स दिए जाते हैं, छोटे वाले टायर्स होते हैं जो साइड्स में लगे होते हैं, तो वो टेम्पररी सपोर्ट है। अब ऑल द टाइम बच्चा उससे लगा के तो चलाता नहीं है, हम लोग ने भी जब साइकिल सीखी थी तो वो थोड़े टाइम के लिए लगाया था, बट जब हम लोग फ्लुएंट हो गए थे उस चीज़ में तो वो हम लोगों ने हटा दिया। तो क्या है, ये एक टेम्पररी सपोर्ट है, सपोर्टर्स साइड के सपोर्टर्स हैं, स्कैफोल्डिंग, डैड हो गए मोर नॉलेजेबल अदर, एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज़ हम साइकिल चलाना सीख सकते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल से और इजी वे में हम बता दें आपको। फॉर एग्जाम्पल हम ZPD बताते हैं, हम सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, ये हमारा मीन्स हम अचीव कर सकते हैं ये चीज़, तो ये हो गया हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। अब हम किसी को ढूंढेंगे जो मोर नॉलेजेबल अदर हो, जिसको सीटेट की अच्छी नॉलेज हो, जो हमको इस बारे में गाइडेंस दे सके प्रॉपर वे में, जो हमसे ज़्यादा जानता हो, तो कोई भी यूट्यूब चैनल हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई कोचिंग सेंटर हो सकता है, इट कैन बी एनीवन, ठीक है, तो मोर नॉलेजेबल अदर दैट पर्सन इज़। अब स्कैफोल्डिंग क्या है, वो जो मोर नॉलेजेबल अदर होगा वो आपको
थोड़े बहुत नोट्स प्रोवाइड कर देगा, थोड़े बहुत लेक्चर्स दे देगा, तो वो टेम्पररी सपोर्ट दे रहा है आपको। वो आपके जगह जाके एग्ज़ाम नहीं लिखेगा, लेकिन वो आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि आप जो चीज़ आप अचीव कर सकते थे वो आप और अच्छे से पा सकें, ठीक है। तो दीज वर द 3 टर्म्स। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीच। अब हम इस पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीच। टाइप्स ऑफ स्पीच क्या है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। जब हम वाइगॉट्स्की की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो जितना इम्पॉर्टेंट ये 3 टर्म्स थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और मोर नॉलेजेबल अदर स्कैफोल्डिंग, उतना ही ये टाइप्स ऑफ स्पीच जो है उतना ही इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ये चीज़ें कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑल द 3 पॉइंट्स, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन इन द एग्ज़ाम। आप चाहे सीटेट दें या कोई भी अदर स्टेट टेट दें, तो उसमें ये चीज़ें आती हैं। सो प्लीज़ बी फोकस्ड। लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज सोशल स्पीच। सोशल स्पीच क्या है? जो 2 साल से स्टार्ट हो जाता है। सोशल स्पीच क्या है? बच्चे ने कोई खिलौना लेके बैठ गया बच्चा, फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे होते हैं, किचन सेट होता है बच्चे के पास, तो वो उससे खेलते रहते हैं। चाय बनाई तो वो पेरेंट्स को सर्व करते हैं कि लो भाई बात करो, खाना खाओ, और ये मैंने चाय बनाई है, राइस कुक किया है और जूस बनाया है, तो आप भी पियो हम भी पिए, तो बात करते हैं बच्चे। तो दिस इज़ सोशल स्पीच। नेक्स्ट इज़ प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच कब आता है? 3 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है? सेल्फ टॉक होता है, गाइड टॉक होता है। इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अब बच्चा क्या करता है? खुद से बातें करने लगता है। जैसे कि उसने कोई खिलौना तोड़ दिया, अब वो बैठा बैठा मन में ही खुद ही से बात कर रहा है। मीन्स बोलता है, उस टाइम बच्चा बोल बोल के खुद ही से बात करता है कि अच्छा ये ऐसे टूट गया, अब ये ऐसे जुड़ेगा, अब अच्छा इसका हाथ यहाँ से निकल गया, अब इधर से हाथ लगा देते हैं, अच्छा अब ये पज़ल ऐसे टूटी है, इस टाइप से जुड़ेगी। तो ये सेल्फ टॉक हो गया। तो इसको क्या कहा है? वाइगॉट्स्की ने कहा है इसको गाइड टॉक का है। उन्होंने कहा है कि बच्चा खुद के एक्शंस को गाइड करता है। बट इसको प्याजे ने क्या कहा है? ईगो सेंट्रिक स्पीच का है। प्याजे ने कहा है कि ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है। ये बच्चे के अंदर ईगो होता है, इसलिए वो ये इस तरह से स्पीच करता है। लेकिन वाइगॉट्स्की ने कहा है वो नहीं, वो अपने एक्शंस को गाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में आ जाती है, तो प्लीज़ याद रखिएगा। प्राइवेट स्पीच को वाइगॉट्स्की ने गाइड टॉक कहा है और प्याजे ने कहा है ईगोसेंट्रिक स्पीच। अब नेक्स्ट है साइलेंट इनर स्पीच, जो 7 साल से आ जाती है, ठीक है। अब क्या है? अब हम जो है 7 साल से ऊपर की एज पे आते आते क्या करते हैं? हमारी जो स्पीच होती है वो इंटरनल होती जाती है। अब जैसे मुझे कुछ चाहिए तो यार मैं ऐसे थोड़ी ना बोलूँगी कि यार मानसी ये चीज़ चाहिए, तो हम तो मन में ही बोलते हैं ना, कि मन में हमने सोच लिया कि आई वांट दिस, ठीक। अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि अदर पर्सन्स भी सुन लें। अब हम ऐसे बोलेंगे कि वो चीज़ सिर्फ मुझे पता है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बिहेव करूँगी कि सबको सुनाना है, ठीक है। तो दिस इज़ साइलेंट इनर स्पीच, जो हमारे अंदर 7 साल से आ जाती है, ठीक। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट स्पीच हैं विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट कम्स इन एग्ज़ाम्स वेरी फ्रीक्वेंटली। सो प्लीज़ इस पे ज़्यादा फोकस रखिएगा आप। सोशल स्पीच 2 साल से आ जाती है, बच्चे बात करते हैं एक दूसरे से, पेरेंट्स से बात करते हैं, ठीक है। तो ये सोशल स्पीच है। प्राइवेट स्पीच में बच्चा खुद से ही बात करता रहता है, सामान तोड़ेगा जोड़ेगा, खुद से ही बात करता है। उसको प्याजे ने कहा है ईगोसेंट्रिक स्पीच, वाइगॉट्स्की ने कहा है गाइड टॉक। अब साइलेंट इनर स्पीच की बात आ गई। साइलेंट इनर स्पीच 7 साल से आ जाती है और उसके इस टाइम के बाद बच्चा मन में ही बात करता है, लाउडली नहीं बोलेगा कोई चीज़, मन में ही बोलता है कि अदर पर्सन्स ना सुने उसको। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टीचिंग। टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या है कि ये वाइगॉट्स्की के
टाइप्स हैं, वाइगॉट्स्की ने ये चीज़ें बताई कि अ, इस तरह से बच्चे सीख सकते हैं, बच्चे बेटर सीख सकते हैं। इन्होंने वाइगॉट्स्की का मेन फोकस था इंटरैक्शन पे। उनका ये था कि उनका ये मानना था कि जब बच्चा एक दूसरे से इंटरैक्ट करेगा, एक दूसरे से बात करेगा, तो बच्चा बेटर वे में लर्न करता है। तो उनका ऐसा मानना था कि बच्चे जब इंटरैक्शन करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनकी टीचिंग के लिए, उनकी टीचिंग लर्निंग काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी, प्लस वो नई चीज़ें अच्छे से सीखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो इन्होंने कोलैबोरेटिव टीचिंग की बात की, कोऑपरेटिव टीचिंग लर्निंग की बात की, ठीक है? एक दूसरे के सहयोग से सीखेंगे बच्चे। रेसिप्रोकल टीचिंग की इन्होंने बात की। रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या है कि बच्चे और टीचर दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसा टीचिंग और लर्निंग क्या है, वन वे प्रोसेस नहीं है, इट्स अ टू वे प्रोसेस। अगर बच्चे हमसे सीख रहे हैं कुछ, तो हम भी बच्चे से कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ही सिर्फ बच्चे को नॉलेज दे दी, हमने बच्चे को हम एक प्लांट की तरह लेते हैं, उसको हम नर्चर कर रहे हैं। हम ये नहीं कि बच्चा एक टेबुलर रासा कहा गया है पास टाइम में, तो बच्चा एक टेबुला रासा नहीं है, बच्चा एक ब्लैंक स्लेट नहीं है, उसमें हमें अपनी कहानी नहीं लिखनी है। बच्चा खुद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, बच्चा खुद काफ़ी नॉलेजेबल है, बच्चा इंटरैक्ट करके सीखता है, ठीक है? तो हमें बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं उन्हें और निखारना है, हमें एक फैसिलिटेटर का वर्क करना है, ठीक है? टीचर आज के टाइम पे हमें ये मान के चलना है, टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर, ठीक है? बच्चे को हमें फैसिलिटेट करना है, बच्चे को मार पीट के कुछ सिखाना नहीं है, बच्चे को जहाँ उसे ज़रूरत है उसे प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। तो रेसिप्रोकल टीचिंग ये हो गया कि टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। अब पीयर ट्यूटरिंग की बात आई। पीयर ट्यूटरिंग जो है वो लेव वाइगॉट्स्की का ही गिवन टर्म है। इसमें क्या है कि हम जो बच्चा जो है पीयर्स के साथ ग्रुप में रह के सीखता है, ठीक है? जो अपने पीयर्स हैं, सेम पीयर्स कौन होते हैं? जो सेम एज ग्रुप के लोग हो गए। फॉर एग्जांपल जो हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं, कभी कभी टीचर का समझाया हमें उतनी अच्छे से नहीं समझ में आता है, बट इफ़ आवर फ्रेंड इज़ देयर टू टीच अस, तो वो चीज़ें हमें स्ट्राइक कर जाती हैं ईजिली, बिकॉज वो हमारे लेवल पे आके हमें समझाता है। तो पीयर ट्यूटरिंग का कॉन्सेप्ट लेव वाइगॉट्स्की ने ही डेवलप किया। असिस्टिव लर्निंग में क्या था, इसमें इन्होंने बताया कि जब बच्चा है किसी बड़े की हेल्प से सीख रहा है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है घर में, उसका एक एल्डर ब्रदर है, तो एल्डर ब्रदर से वो पढ़ रहा है, तो ये असिस्टिव लर्निंग हो गई। पीयर ट्यूटरिंग जब हम सेम एज ग्रुप के पर्सन के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है? रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या है, हम ज़्यादा क्या कहते हैं, टीचर और बच्चा एक दूसरे से सीख रहा है, तो दिस इज़ रेसिप्रोकल टीचिंग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, डिफरेंस क्या है प्याजे में और वाइगॉट्स्की में। मेन डिफरेंस तो मैंने आपको एक बता दिया कि वाइगॉट्स्की ने कहा था कि वाइगॉट्स्की ने हमसे ये कहा कि प्राइवेट स्पीच जो होती है वो गाइड टॉक होती है, बट प्याजे का कहना था कि नहीं, वो गाइड टॉक नहीं होती है, वो ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, ठीक है? अब सेकंड पॉइंट है, टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर। वाइगॉट्स्की ने कहा कि टीचर जो है फैसिलिटेटर होगा, टीचर जो है गाइडेंस प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट को। लेकिन प्याजे का मानना था नहीं, बच्चा खुद से ही सीखेगा, बच्चा खुद से ही एक्सप्लोर करेगा, बच्चा खुद से ही अपनी लैंग्वेज डेवलप करेगा, अपनी नॉलेज बिल्ड करेगा। नेक्स्ट क्या था, लैंग्वेज इज़ अ टूल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनका मैंने बताया, वाइगॉट्स्की कहते थे पहले लैंग्वेज आएगी, फिर हमारा कॉग्निशन बढ़ेगा और थॉट आएगा। लेकिन प्याजे क्या कहते थे, प्याजे कहते थे थॉट से लैंग्वेज आती है, पहले थॉट आता है, पहले हमारा कॉग्निशन बढ़ता है, थॉट आता है, फिर लैंग्वेज आती है। दैट ये प्याजे का मानना था। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। अब जब हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हम ये सब पढ़ रहे हैं तो इन सब का एक प्रॉपर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रटने के लिए पढ़ रहे हैं या फिर
एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं। हमको स्टूडेंट्स को एक बेटर एनवायरनमेंट देना है, एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, बेटर नॉलेज देनी है सो दैट वो अपनी लाइफ में सक्सेस ले सकें। और अगर वो सक्सीड होंगे तो ऑब्वियसली टीचर को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है व्हेन अ स्टूडेंट बिकेम सक्सेसफुल। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को भी हम अच्छे से ध्यान में लेते हुए चलें। अब वाइगॉट्स्की का मानना था कि बच्चे इंटरैक्शन करके सीखते हैं, तो हमें मौका देना चाहिए बच्चे को क्लास में और क्लास के बाहर भी, कि बच्चा एक दूसरे से इंटरैक्ट करे, एक दूसरे से बात करे, हमारे कल्चर को जाने, सो दैट उसका लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेटर हो सके। अब वाइगॉट्स्की ने कहा, ऑब्जर्वेशन इन प्रैक्टिस आर इफेक्टिव वेज ऑफ लर्निंग। ऑब्जर्वेशन और जो प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन हैं, वो बेटर वेज हैं, वो अच्छे वेज हैं लर्निंग के। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को देख के सीखने को और बार बार प्रैक्टिस करने पे एम्फेसिस दिया है वाइगॉट्स्की ने। वाइगॉट्स्की वाइगॉट्स्की बिलीव्स लैंग्वेज डेवलप विथ सोशल इंटरेक्शन। वाइगॉट्स्की का मानना था लैंग्वेज जो डेवलप होती है वो कैसे डेवलप होती है, सोशल इंटरेक्शन से डेवलप होती है। ठीक है। अब वाइगॉट्स्की ने ये भी कहा था, टीचर कैन गिव वर्बल इंस्ट्रक्शन। टीचर स्टूडेंट्स को वर्बली भी बोल के भी बता सकती हैं कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है, बिकॉज टीचर क्या है यहाँ पे, फैसिलिटेटर है। सो आज के लिए बस इतना ही। और आई होप कि वाइगॉट्स्की की थ्योरी आपको इजीली समझ में आ गई होगी। एंड इफ़ यू गाइस हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स, क्वेरीज और कोई प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को, तो दे कैन लीव अ कमेंट सो दैट आई कैन नोटिस कि क्या किसको प्रॉब्लम हो रही है। और आई होप कि इंग्लिश हिंदी मीडियम वाला कोई इशू नहीं होगा, दो नोट्स आर इन इंग्लिश, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं हिंदी में भी प्रॉपरली समझा सकूं चीज़ों को। तो लैंग्वेज को प्लीज़ बैरियर मत बनने दीजिएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई this hard work, so please do like, share and subscribe, and please bell icon ज़रूर दबा दीजिएगा। so आज के लिए बस इतना ही। एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट क्लास। सो एंड ठीक है, अगर जिसको कोई भी प्रॉब्लम रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं उसको रिजॉल्व कर लूँगी। और ये जीन पियाजे हो गया है हमारा, वाइगॉट्स्की हो गया है, और एक और थ्योरी करेंगे। आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ने के लिए ही पढ़ रहे हैं, हमको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस भी आंसर करने हैं। सो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।